अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। अक्सर मैं यही कहता रहता हूं, लाखों रुपया तो लगा लेते हैं लेकिन सिस्टम जो है नाकाम हो जाता है। इसकी बड़ी वजह क्या होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कस्टमर जो है वो यही चीज़ें देखता है कि मेरे जो है पैसे कम लगें और हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे वाला लग जाए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोग पैसे बचाएंगे तो आपका सिस्टम जो है अच्छे वाला कभी भी नहीं लग सकता। आज की वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा सिस्टम आपके साथ लेकर आए हैं। इस सिस्टम को तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हुए हैं। इसी वीडियो के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या नुकसान है, यानी कि ये 2-3 साल के अंदर क्या नुकसान हुआ है कस्टमर का कहना है कि आज तक हमने जो है इस सिस्टम से एक पंखा भी नहीं चलाया, यानी कि पंखा चला तो ना चला होने के बराबर है। कभी बंद हो गया, कभी चल गया। आज तक ना तो कोई इंस्टॉलर अच्छा मिला है। हाँ, ये किया है कि 1-2 चीज़ें जो सी उसने इंस्टॉलर ने जो सी करवाई हैं या कस्टमर ने खुद करवाई हैं, जो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो जो सा इसका मूवेबल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। किसी सोलर पैनल को, कोई भी सोलर पैनल को आप अपनी मर्ज़ी से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जिस एंगल पर आप सेट करना चाहें तो आप उसको सेट करके रख सकते हैं। जितने भी सोलर पैनल इसके साथ लगाए गए हैं वो सारे के सारे सोलर पैनल की जो वायर है वो सारी चाइना कॉपर थी, जो कि 2 सालों के अंदर ही सारी की सारी वायर जो सी है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। तो वायर सारी टूट गई थी, उतर गई थी। इस वजह से तकरीबन साल तो हो गया बिल्कुल बंद है। उससे पहले जो है वो थोड़ी देर चलाया और ना होने के बराबर ही चलाया गया था। तो इस सिस्टम के साथ जो सा कंट्रोलर लगाया गया था वो PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया गया था। आपको पता है वो सिस्टम जो सा होता है वो तकरीबन 1 सोलर पैनल या 2 सोलर पैनल के लिए लगाया जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा इस सिस्टम के साथ हम जो सा लगाएंगे MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा किस कंपनी का लगाया गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आप सबसे पहले इस सिस्टम को देख लें, इस वीडियो को देख लें, जो इसकी बैक साइड पे जो इसके नुकसान है, किस वजह से ये सिस्टम जो है फ़ायदा नहीं दे रहा था। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, ये सेल जर्मनी के 4 जो है सोलर पैनल लगे हुए हैं। 175 वाट का या 160 वाट का एक सोलर पैनल है। आपको पता है ये 150 वाट की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ये तकरीबन 2-3-4 साल हो गए हैं तकरीबन। तो इसकी जो इसका फॉल्ट है, आज तक कस्टमर कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अक्सर ये आपने देखा होगा, ये छोटे पैनल लगाने के बाद लोग कहते हैं इसका फ़ायदा नहीं। इसका अगर आप किसी तरतीब से किसी वजह से लगाते हैं तो इसका आपको फ़ायदा होगा। मैं इसका फॉल्ट आपको दिखाता हूँ और फिर आगे काम करते हैं। मैंने थोड़ा सा काम किया, इसका पीछे से ढकना था वो मैंने उतार दिया और उतारने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो वायर थी ना, ये देखें वायर बिल्कुल चाइना कॉपर और स्वा बन चुकी हुई है। ये देखें, ये खुद ब खुद टूटना शुरू हो गई है। और ऊपर जो वायर के ऊपर टेप की है, ये देखें, ये जैसे वो डॉक्टरी टेप नहीं होती वो वाली टेप की है। ये वाली वायर थी, तो ये देखिएगा ये वाली वायर लगाई गई थी, तो जिसकी वजह से ये वायर जो सी है बिल्कुल ख़राब हो गई थी। इस वजह से आगे जो सी ना तो आउटपुट दे रही थी और स्टार्टिंग पे भी ना तो इंस्टॉलर ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो चल सके। तो हालांकि कस्टमर ने अपने पैसे काफ़ी लगाए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ आगे फॉल्ट दिखाने से पहले, इसका स्टैंड देख लें। स्टैंड ये मूवेबल है, आप इसको जहाँ मर्जी ये देखें ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाता जाऊँ, इसी तरह यही फॉल्ट जो है यहाँ पर भी आया था। यहाँ पर देखें ये सारा अंदर से जंग लग चुका हुआ है। अभी हमने वायर जो सी है उतार दिया है। उतारने के बाद यहाँ से भी वायर उतार दी है। तो इसी तरह वो पैनल है, 4 पैनल हैं। चारों पैनलों की वायर बिल्कुल फारग है। चाइना कॉपर थी, बिल्कुल हल्की वाली जिसे सिल्वर कहा जाता है वो वाली वायर थी। तो इसको अभी लगाते हैं, लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये सोलर पैनल की कंडीशन तो आपने देख ली होगी, तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि वायर जो सी है किस तरह की लगी हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, जितने भी कस्टमर होते हैं, यानी कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरे पैसे थोड़े से कम लग जाएं लेकिन मेरा सिस्टम थोड़ा अच्छा हो जाए। कस्टमर जो सा है इसी तरह जो सा वो देखता है कि मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट जाके जो सा हल्का सोलर पैनल परचेज़ कर लेता है। हालांकि इसके ऊपर देखें, ऊपर जो सा सेल जर्मन लिखा है, इसके अलावा 175 वाट है। बंदा कहता है कि ये जो सा इसके अंदर मेंशन है, ये सारी चीज़ें कोई चीज़ मायना नहीं रखती। आप लोगों को जो है ए ग्रेड का सोलर पैनल परचेज़ करना चाहिए अगर आप लोग छोटा सोलर पैनल परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग ए ग्रेड का सोलर पैनल नहीं भी परचेज़ कर रहे, लोकल क्वालिटी का भी कर रहे हैं,
तो कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि जो इसकी पिछली वायर है वो तो कम से कम जो उनसे कॉपर की हो, ताकि आने वाले दिनों के अंदर आपको बार बार इंस्टॉलर ही ना बुलाना पड़े। तो इसी वजह से इनकी जो वायर 2 साल के अंदर ही तो तकरीबन जो सी है वो ख़त्म हो चुकी थी। अभी हमने सारी वायर जो सी है वो चेंज की है। चेंज करने के बाद अभी आपको वो भी दिखाते हैं। जितनी भी वायर थी, वायर सारी चेंज करने के बाद उसको सोल्डिंग की गई है। 2 पैनल तो ऐसे थे, तकरीबन उनके ऊपर इतना जंग लगा हुआ था, उनमें से एक सोलर पैनल जो सा था बिल्कुल बेकार हो गया हुआ था। तो हमने उसका जुगाड़ लगा के कोई भी तरीके से उसको पैनल को तो फिलहाल हमने चला लिया है। लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊँ, जो रिज़ल्ट उनको पहले मिला था वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। इसके साथ इसी वजह से MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये मूवेबल है। आप कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं, जिस एंगल पर इसको सेट करना चाहते हैं उस एंगल पर इसको सेट करके रख सकते हैं। इसी तरह ये जितने भी सोलर पैनल लगाए गए हैं, 4 सोलर पैनल इस जगह पे लगाए गए हैं, चारों के एंगल आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कस्टमर ने अपनी मर्ज़ी से बनवाया था, ज़ाहिर सी बात है अगर अपनी मर्ज़ी से बनाया उसके पैसे भी अच्छे खासे उस वक़्त लग गए होंगे। तो अगर आप लोग इस ऐसी चीज़ों के ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं तो आया आप जो सा कोई अच्छा इंस्टॉलर क्यों नहीं ढूंढते। उस वक्त जो सा उन्होंने जो भी इंस्टॉलर जो भी बंदे ने आया लगवा दिया, लेकिन उनका कहना है कि आज तक हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतने पैसे लगाने के बाद मेरा तो दिल कर रहा था इसको जो सा ज़ाया कर दूं, लेकिन वो जैसे भी हमारे साथ बात हुई तो मैंने कहा कि चलें इसके साथ जो सा हम ये चीज़ें लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अभी हम चलते हैं नीचे और नीचे चल के आपको दिखाएंगे कि इस सिस्टम के साथ कौन सा MPPT लगाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाएंगी। जी अभी हम आ गए हैं नीचे और नीचे में आपको दिखाता जाऊँ, यहाँ पर सनटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। ये हाइब्रिड होता है और इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, इसके ऊपर डिटेल से जो सी वीडियो आपको दिखाई गई है, बताई गई है। अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं सनटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, तो ये जो सा आपको हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे, आपको मिलेगा 18,500 रुपये का। इसके फीचर अगर मैं थोड़े से आपको बताता जाऊँ, ये यूटिलिटी है, इसके अलावा बैटरी हाइब्रिड, इसके अलावा सोलर और सोलर चार्जिंग की। इसके अलावा डिस्प्ले पे जो से आपको ये नज़र आ रहे हैं, इसके एम्पेयर नज़र आ रहे हैं। इस टाइम तकरीबन कोई 5-6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो है इसके 3 बटन होते हैं। बहुत ही प्यारा डिस्प्ले बनाया गया है, जैसा कि आपको लगता है जैसे किसी कोई इन्वर्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 है बिल्कुल टच स्क्रीन के साथ ये बटन आते हैं। यहाँ पर आप टच करेंगे तो ये बटन जो सा इसकी सेटिंग वगैरह आप सेट करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको फर्स्ट पे नंबर आ रहे हैं, ये जो से सोलर के हैं। इसके अलावा बैटरी है, साथ जो है लाइन इन और लाइन आउट है। तो ये इसके कनेक्शन थे। तो इसकी जो अगर डाटा शीट में आपको दिखाता जाऊँ, इस साइड पे इसकी डाटा शीट है। अगर आप लोगों का सिंगल बैटरी सिस्टम है, यानी कि अगर आप लोगों का UPS जो है सिंगल बैटरी वाला है, तो आप लोगों का ये जो सिस्टम है ये आप लोग इसको सीरीज़ में पैरेलल में करेंगे तो आप इसकी जो से 22 वोल्ट से लेके 145 वोल्ट तक इसको सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों का एक बैटरी वाला सिस्टम है तो ये आपको जो है 22 वोल्ट से ऊपर जैसे ही वोल्ट होंगे तो ये आपका इसका MPPT ऑन हो जाएगा। अगर आप लोगों का डबल बैटरी वाला सिस्टम है तो ये जो है 44 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, ये सोलर से चार्जिंग हो रही है और सोलर से ही सारा सिस्टम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो है इसको ऑन किया गया है UPS को, यानी कि इसकी जो सप्लाई है ऑन है। जैसे ही ये सोलर जो है ख़त्म होगी ये UPS को ऑन करा देगा ताकि आप लोगों को बैकअप इसका मिलता रहे। तो अभी आप देख सकते हैं सोलर सप्लाई और साथ सोलर चार्ज जो से हो रही है। तो जैसे ही सोलर ख़त्म होगा तो यहाँ पर आ जाएगी यूटिलिटी ऑन हो जाएगी, इसका जो इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा। अगर बात करें इससे पहले जो कंट्रोलर लगाया गया था वो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया गया था, जिसकी वजह से आज तक इनको कोई भी किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।